नमस्कार, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष तिवारी। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, जिनके जीवन का लक्ष्य सब समाज सेवा के लिए है। आइए आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के आर्च बिशप से, डॉक्टर लियो कॉनलियो से। नमस्कार डॉक्टर साहब, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड मैरी क्रिसमस की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपका जीवन शुरू हुआ एक आम इंसान की तरह, लेकिन आपने एक रास्ता चुना समाज से अलग, समाज की सेवा के लिए। आप अपने जीवन के विषय में बताएं कि किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि आप पहले फादर बने और फिर आज आप पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख आर्च बिशप बने। मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़े प्रेरणादायक व्यक्ति मेरे लिए मेरी माता थी। यानी परिवार से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और मेरे माता पिता बहुत ही मेहनती माता पिता, और मेरे परिवार में वह प्रेम और वह एक दूसरे के प्रति आदर भावना, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। पढ़ाई करते करते मैंने सोचा ठीक है, मैं एक शायद पुरोहित बनूंगा, क्योंकि कुछ पुरोहितों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। इसलिए मैंने सोचा पुरोहित बन के शायद लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकूंगा, इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। समय समय पर आप ही ने कहा कि धर्मांतरण के भी आरोप एक तरह से लगते रहे हैं। धर्मांतरण के आरोप तो और भी लगते जाएंगे, लगाए जाते हैं, लगाए गए हैं, जाएंगे आगे भी। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, यह सिर्फ पूरे रीति से उसकी जांच करने के बाद ही मालूम पड़ता है। और करीब 99% ये जो एक्यूजेशंस हमारे ऊपर आए हैं वे गलत साबित हुए हैं। यहाँ पर ऐसी सहूलियत प्राप्त नहीं है, जैसे डिस्पेंसरी खोलना, जैसे खोडियों की मदद करना, HIV पेशेंट्स को मदद करना, ये सब हमारे क्रिश्चियन धर्म के लोग करते हैं अभी भी। जहाँ पर लोगों को ऐसी सहूलियत प्राप्त नहीं है वहाँ हम काम करने को जाते हैं, और इसलिए लोग हमें इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए उन गाँवों में, उन गरीब लोगों में, उन अनपढ़ लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है वे अनपढ़ लोग पढ़े लिखे हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, दूसरों के गुलाम न बने। लेकिन काफ़ी शक्तिशाली लोग शायद यह नहीं चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आप गुजरात में भी रहे, अभी हाल ही में गुजरात के चुनाव हुए, गुजरात विधानसभा चुनाव, तो उसमें नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि वो PM पद के लिए भी उम्मीदवार हैं। तो इसमें आपका क्या नज़रिया है, क्या वो PM पद के उम्मीदवार हैं? उनका व्यक्तित्व एक तरह से कंट्रोवर्शियल कह सकता हूँ मैं, कंट्रोवर्शियल। मैं सोचता हूँ उनमें वह जोश और उनमें काफ़ी ऐसे क्वालिटीज़ हैं, काबिलियत हैं, एक लीडर के काबिलियत हैं उनमें। लेकिन जो हुआ वहाँ पर, जो दंगा हुआ और जो भी घटनाएं हुई, लोग सोचते हैं कि उनका भी उसमें हाथ है। जब तक वह बात क्लियर न हो जाए तो शायद उनका पूरा एक्सेप्टेंस सारे भारत में काफ़ी कठिन होगा। डॉक्टर साहब, अभी हम चुनाव की बात कर रहे थे, तो अभी ईसाई समुदाय की तरफ से एक बयान आया था कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे समुदाय को तवज्जो देगा, हमारे समुदाय को आगे बढ़ाएगा या हमारा समर्थन करेगा। यह तो सबकी मनोभावना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने समुदाय के विषय में सोचता है ना, तो यह तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि उस व्यक्ति को वोट दें जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, लोगों की भलाई करें और लोगों को हर तरह से अपने आप को समर्पित करें। तो ये क्या पार्टियों के लिए, चुनावी पार्टियों के लिए कोई ऑफ़र था कि आप आएँ और पहले पाए के तर्ज पर कि आप पहले हमें ऑफ़र दें कि हमें आप कोई पद देंगे, या पद की लालसा से था कि केवल जैसा आप कह रहे हैं? हम सिर्फ उनके क्वालिटीज़ देखने को बोलेंगे, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सहज से लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके, और जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको वोट दो, जिससे कि समाज का उत्थान हो जाए। ये थे मध्य प्रदेश के आर्च बिशप डॉक्टर लियो कॉनलियो। इन्होंने हमसे अपने दिल की हर बात रखी, इन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया, समाज से जुड़े इनके उद्देश्यों के विषय में बताया, और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बंसल न्यूज़ से इन्होंने बात की, अपना अमूल्य समय दिया। कैमरामैन सुमित के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज़।